जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज का सवाल बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा। पिछले कुछ वीडियो में इससे संबंधित तथ्यों पर मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन न्यायालय की व्याख्या को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन न्यायालय की व्याख्या आदिवासी समाज के बीच सही ढंग से नहीं पहुँचने पर समाज को भी नुकसान होता है, और इस वीडियो में मैं वही प्रयास कर रहे हैं ताकि तथ्यों को समझा जाए। एक आदिवासी परिवार जिसने 200 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी चर्च की परंपरा में जीते आए। न आदिम विशिष्टता, न भिन्न संस्कृति, न संकोची स्वभाव, लेकिन वे जनजाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके सरकारी नौकरी ले रहे हैं, आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। और मूल आदिवासी जो आज भी जहरथान में, देसावली में, सरना में सर झुकाते हैं, जो आज भी आदिवासी रीति रिवाज से जीते हैं, संस्कृति और परंपराओं का अनुसरण करते हैं, वे पूछ रहे हैं कि क्या यह न्याय संगत है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। आज हम गहराई से समझेंगे कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का असली रुख क्या है, और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। शुरुआत करते हैं 2004 के एक महत्वपूर्ण मुकदमे से। 28 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ केरला वर्सेस चंद्रमोहनन मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मामला क्या था? केरल के पट्टाम्बी में एक 8 साल की बच्ची जिसका नाम एलिजाबेथ पी कोरा था, उसके साथ अभद्र व्यवहार का आरोप था। उसके पिता माला आर्यन जनजाति से थे, जो केरल में शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। इसलिए आरोपी पर SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(11) के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आरोपी के वकील ने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा, इस बच्ची का परिवार तो 200 साल पहले से ही ईसाई हो गया था। उनके पिता ने एक रोमन कैथोलिक महिला से शादी की और खुद भी रोमन कैथोलिक बन गए, तो अब ये आदिवासी कहाँ रहे? केरला हाई कोर्ट ने मान लिया ईसाई हो गए हो तो आदिवासी नहीं रहे, SC/ST एक्ट लागू नहीं होगी। स्टेट ऑफ केरला ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मुख्य न्यायाधीश VN खरे, न्यायमूर्ति SB सिन्हा और SH कपाड़िया की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि एक व्यापक कानूनी सिद्धांत के रूप में यह नहीं माना जा सकता कि केवल धर्म परिवर्तन से कोई व्यक्ति शेड्यूल्ड ट्राइब का सदस्य नहीं रहता, मतलब बना रहता है धर्मांतरण के बाद भी। लेकिन, और यह बहुत महत्वपूर्ण लेकिन है, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रश्न कि वह ट्राइब का सदस्य है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और इसे ट्रायल कोर्ट में सिद्ध करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आंख मूंद कर छूट नहीं दी, उसने कहा जांच करो। इस फैसले को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि कानूनी नज़रिए से कि ट्राइब यानी जनजाति होती क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय खुद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और एंथ्रोपोलॉजी के ग्रंथों का हवाला देते हुए परिभाषा दी कि जनजाति वह सामाजिक समूह है जिसमें उनके सदस्य एक सामान्य बोली बोलते हों, एक समान शासन व्यवस्था हो, जिसे हम लोग मानकी मुंडा, माझी परगना आदि स्वशासन व्यवस्था कहते हैं, उस पर आधारित व्यवस्था को वे मानते हों, या उस स्वशासन व्यवस्था के लोग धर्मांतरित लोगों को आदिवासी मानते हों, वे सामुदायिक जीवन जीते हों, मतलब समुदाय से अलग नहीं हों। ऐसा ना हो कि गांव के फैसले में वे अलग बर्ताव करें, तब वे समीक्षा की कैटेगरी में होंगे। एक गांव में रहते हैं तो सामाजिक ताना बाना में रहना होगा, मतलब समाज में जो भी निर्णय या काम होगा उसमें धर्म के आधार पर अलग थलग नहीं रहते हों। सामान्य वंश परंपरा हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसका पालन करते हों। और सामान्य संस्कृति हो, मतलब गांव समाज के साथ एक ही संस्कृति का पालन करते हों। और इससे भी आगे डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता की पुस्तक द कस्टमरी लॉज ऑफ द मुंडाज इन उरांस के हवाले से कोर्ट ने कहा, ट्राइबल यूनिटी इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ एक्सटेंडेड ब्लड टाइज। मतलब वंश परंपरा की बात कही तो ट्राइब का मतलब सिर्फ एक जाति का नाम नहीं है। ट्राइब का मतलब है एक जीती जागती सांस लेती हुई सांस्कृतिक व्यवस्था। अब सोचिए, जब कोई परिवार पीढ़ियों से प्राकृतिक शक्तियों की उपासना बंद कर दिया हो, अपने पुरखों का मृत्यु संस्कार आदिवासी रीति से नहीं करता हो, अपनी भाषा नहीं बोलता हो, पर्व त्योहारों के पारंपरिक रीति रिवाज का हिस्सा नहीं हो जैसा कि मूल आदिवासी रखते हैं, तो क्या वह व्यक्ति वास्तव में उस ट्राइब का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब था, यह तथ्य की जांच का विषय है।
चंद्रमोहन फैसले में और फिर 2026 के ताज़ा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, धर्मांतरित व्यक्ति को एसटी का दर्जा तब तक ही मिलेगा जब तक पहली शर्त कि सामाजिक विकलांगता या सोशल डिसेबिलिटी वह व्यक्ति आज भी उसी सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार हो जो आदिवासी होने के कारण था। मतलब अगर धर्मांतरण के बाद उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया, उसे मिशनरी स्कूल अस्पताल का फ़ायदा मिला और वह मेन स्ट्रीम में घुल मिल गया, मतलब संकोची स्वभाव समाप्त हो गया, तो आरक्षण का आधार ही खत्म हो जाता है। दूसरी शर्त, रीति रिवाज और परंपराओं का पालन। वह व्यक्ति आज भी अपनी मूल जनजाति के रीति रिवाज, कस्टमरी लॉ, उत्तराधिकारी के नियम, विवाह की परंपरा का पालन कर रहा हो। कोर्ट ने साफ कहा, अगर पीढ़ियों से व्यक्ति ने जनजातीय सक्सेशन लॉ, इनहेरिटेंस, मैरिज कस्टम्स नहीं माने तो वह ट्राइब का सदस्य नहीं माना जाएगा। तीसरी शर्त, समुदाय की स्वीकृति। मतलब सबसे महत्वपूर्ण है ये, मूल जनजातीय समुदाय उसे अपना सदस्य मानते हों, यानी ग्राम सभा उन्हें जनजाति का सदस्य मानता है या नहीं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब 2026 के ताज़ा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती से कहा, यदि यह सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति ने अपनी जनजाति के रीति रिवाज, जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार और अन्य लक्षणों को पूरी तरह त्याग दिया है और अपने नए धर्म की परंपराओं में पूरी तरह घुल मिल गया है, तो यह उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह ट्राइब का हिस्सा नहीं है। तकनीकी रूप से यही स्थिति हिंदुओं के लिए भी है। अब बात करते हैं उस ज़मीनी हकीकत की जो हम में से बहुत लोग अपनी आंखों से देखते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में ऐसे परिवार हैं जो 2, 3, 4 पीढ़ियों से ईसाई हैं। उनके घर में क्रिसमस मनता है, चर्च में संस्कार होते हैं, बच्चों के नाम जॉन, मैरी, जोसेफ हैं, विवाह चर्च में होता है, लेकिन एसटी सर्टिफिकेट के लिए वे कहते हैं हम उरांव हैं, हम मुंडा हैं। और कुछ लोग बहापर और सरहुल में एक बार आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और पूरे साल चर्च। आदिवासी भूमि कानूनों में जैसे CNT एक्ट, SPT एक्ट जो सुरक्षा है वह जनजाति के लिए है, लेकिन कुछ धर्मांतरित परिवार उस सुरक्षा का उपयोग करके ज़मीन को चर्च संस्थाओं को हस्तांतरित कर देते हैं। यह आदिवासी अधिकारों का दुरुपयोग है और यही दुरुपयोग उन असली आदिवासियों का हक मारता है जो आज भी सिंहभूंगा में विश्वास रखते हैं, जो जायर में विश्वास करते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, जो अपनी माटी से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी दुरुपयोग पर रोक का कानूनी आधार देता है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, शेड्यूल कास्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में एकदम स्पष्ट कर दिया कि SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध को मिलेगा। ईसाई या मुसलमान बने SC को तुरंत और पूरी तरह SC का दर्जा खत्म हो जाता है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 में कोई धर्म आधारित प्रतिबंध नहीं है, यानी कानूनी तौर पर धर्म बदलने से स्वतः ST दर्जा नहीं जाता। लेकिन, और यह लेकिन सबसे ज़रूरी है, ST दर्जा तब भी जाता है जब व्यक्ति ने अपनी जनजाति की संस्कृति, रीति रिवाज और समुदाय के साथ संबंध पूरी तरह तोड़ लिया हो। यानी ST के लिए धर्म नहीं, संस्कृति कसौटी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने वाले को दंड मिले, हम यह कह रहे हैं कि जो वास्तव में अपनी जनजाति की संस्कृति में नहीं जीता, उसे उस संस्कृति के नाम पर लाभ नहीं मिलना चाहिए। आदिवासी पहचान कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक कॉस्मोलॉजी है। यह माटी, नदी, जंगल और पुरखों से रिश्ता से मिलता है। जो व्यक्ति अपनी जनजातीय भाषा नहीं बोलता, जायर थान में सिर नहीं झुकाता, सिंगबोंगा, देसावली, मरंगबुरु को नहीं मानता, अपने पारंपरिक विवाह संस्कार नहीं करता, उत्तराधिकार में जनजातीय कस्टमरी लॉ नहीं मानता और अपने मूल जनजाति द्वारा स्वीकृत भी नहीं है, उसे ST का लाभ देना उन सभी असली आदिवासियों के साथ अन्याय है जो आज भी उस विशिष्ट पहचान को जी रहे हैं। आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए यह मांग हो सकती है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी वेरिफिकेशन कमेटी बनाई जाए, जिसमें जनजातीय समुदाय के बुजुर्ग, माझी हड़म, पाहन, मानकी मुंडा शामिल हों, जो यह प्रमाणित करें कि आवेदक सच में उस समुदाय का हिस्सा है। दूसरा, फेक ST सर्टिफिकेट पर कड़ी कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों की जांच ट्रायल कोर्ट स्तर पर होनी चाहिए। और तीसरा, सरना धर्म कोड जनगणना में शामिल हो ताकि असली आदिवासी पहचान की गिनती हो सके। चाहे
2004 का हो या 2026 का, एक बात बिल्कुल साफ करता है कि आदिवासी होने का मतलब सिर्फ जाति प्रमाण पत्र नहीं है। आदिवासी होने का मतलब है उस संस्कृति में जीना, उस संस्कृति को जीवित रखना, और इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें खुद आगे आना होगा, कोई और नहीं आएगा। अगर यह वीडियो आपको ज़रूरी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने गांव के युवाओं को, अपने पड़ोसियों को ये सब जानकारी दें। कमेंट में आप बताइए कि आपके इलाके में यह समस्या कितनी गंभीर है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आदिवासी मुद्दों की समझ को आप और बेहतर समझ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबों को धन्यवाद। जोहार।